व्यूअर्स, मेरे पास एक इनसाइड न्यूज़ आई है कि जो कटक में हमारी फ्लड लाइट्स फेल हो गई थी, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हमने उनकी नई नई फ्लड लाइट्स का, लाहौर की जो फ्लड लाइट्स हैं उनका मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से रचिन रविंद्र बुरी तरह इंजर्ड हो गए। तो उन्होंने बाबर आजम को खुद भेजा है वायर कट करने के लिए। आइए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का, इसी बारे में बात करते हैं। वेलकम संजय जी। Hello, hello everyone, all Jaipur Dialogue sports viewers, back after some time. यस, वेलकम वेलकम संजय जी। आपका पुणे समिट वाज लुकिंग फैंटास्टिक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। Yes, we lost track of some of the sporting events because of that. थोड़ा सा वो रह गया, तो इसीलिए ये जो रचित रविंद्र वाला जो है वो देख नहीं पाया मैं हाँ। कि क्या हुआ। लेकिन इट लुक वेरी नास्टी, क्योंकि बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जो बॉल थी वो इट वाज नॉट हाई, तो स्ट्रेट बिल्कुल। मतलब स्ट्रेट बिल्कुल फ्लैट टाइप का हिट था वो फ्लैट टाइप का हिट जो है, इसका मतलब क्या जो फ्लड लाइट्स है वो बिल्कुल नीचे लगा रखी है क्या? आई डोंट नो, नेवर सीन दिस हैपनिंग एट दैट हाइट। हाँ। बहुत हाई होती है तो गायब हो जाती है, वो बात अलग है, दैट हैपेंस। लेकिन फ्लैट बॉल पे इस तरह से अगर बॉल मिस हो गई तो भाई इट मस्ट बी समथिंग। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी अलग है पूरी दुनिया से, सभी जानते कह रहे हैं कुछ नई तरह की एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं और हैं। उसके चक्कर में जो ग्लेयर हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है प्लेयर्स को स्पॉट करने में बॉल को, स्पेशली वाइट बॉल इन दोज लाइट्स इज़ वेरी हार्ड टू सी। हमने देखा है जैसे उसको बिल्कुल सर माथे पे लगी और इतनी काफ़ी गहरा उस पे आया है, बिल्कुल खून टपक रहा था और ही माइट बी आउट फॉर अ कपल ऑफ मैचेस प्रीटी मच। और चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल पास में ही है, तो काफ़ी सीरियस लॉस है बेसिकली रचिन रविंद्र। पाकिस्तान के स्टेडियम किसी ना किसी से तैयार हो गए हैं, अब लाइट्स के क्या हालात हैं अब ये नहीं पता। तैयार तो अभी भी नहीं है, जो भी मेरी न्यूज़ है, तैयार तो अभी भी नहीं है, बट हाँ, लेकिन हाँ। उन्होंने जो छुपा दिया है, जो चीज़ें हाँ। तैयार नहीं है उनको, तो उसको जो उन्होंने दे हैव डन अ नाइस पैच अप जॉब, और हाँ। उसको उन्होंने हरे कपड़े से ढक दिया है। अच्छा। लाल से नहीं ढका, हाँ। पीले से भी नहीं ढका, हरे से हाँ। ढका है। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया की। देखिए, इंग्लैंड का जो बैस बॉल है बेसिकली बिल्कुल फेल बॉल है, कुछ नहीं हो रहा है उनसे, ना कोई गेम जीते जा रहे हैं। एक गेम जीता है अभी तक उन्होंने T20 का, उसके बाद ये 2 ओडीआई मैचेस भी हार गए हैं। कल अगला मैच है। और बड़ी खबर ये थी दूसरे मैच से कि रोहित शर्मा, जिनको ऐसे धीरे धीरे बीसीसीआई फीलर्स दे रही थी कि यार बताओ यार रिटायरमेंट ले लो, कब लोगे, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ले लो, जैसे ही ये सब न्यूज़ आने लगी तब वैसे ही रोहित शर्मा ने अपना सेंचुरी बना दी। तो क्या लगा आपको? ये जो नॉक थी, फ्लॉलेस सी नॉक थी, टिपिकल रोहित शर्मा, लुक्स लाइक ही इज बैक इन फॉर्म। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई वनडेयर में तो वो है, मैं तो उसको टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के लिए कह रहा हूँ। हम्म। टेस्ट मैचेस में तो इसकी टेक्निक जो है वो बिल्कुल फॉल्टी हो चुकी है, और इंग्लैंड में तो बिल्कुल ही नहीं चलने वाली। उसको इंग्लैंड जाना है तो टेस्ट मैच से ले ले रिटायरमेंट यार, व्हाइट बॉल खिला देंगे थोड़े दिनों तक, और यू विल हैव 3 कैप्टन्स इन 3 फॉर्मेट्स। हाँ, काफ़ी डिसरप्टिव होगा वैसे तो अगर ऐसा हुआ। सो आई थिंक सम डिसीजंस हैव टू बी मेड। पर जिस तरह से वी ऑल नो, जैसे आपने भी बोला भी कि ओडीआईज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं रोहित को, जिस तरह का ही इज़ एस बैट्समैन, लेजेंड ऑफ द गेम, और ओडीआईज में ही हैज़ मेड 32 सेंचुरीज, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जिस तरह से खेला वाज वंडरफुल। पर ये जरूर कैवियट है कि इंडिया में खेला, फ्लैट ट्रैक पे खेला, इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि बेसिकली ऑल दे आर डूइंग इज जस्ट बॉलिंग फास्ट। इंग्लैंड दे आर बिहेविंग लाइक अ वन ट्रिक पोनी अभी। या अगर आप आ रहे हो इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपके पास स्पिनर तो अच्छे होने ही पड़ेंगे। आदिल रशीद इज गुड, या लेकिन अगर आपके पास एक ही है उस तरह का, तो लोग आदिल रशीद को दे विल प्ले हिम आउट, तो बाकी यस। 40 ओवर में आराम से रन बनाएंगे। आपके पास बस खुश पागलों की तरह आप फास्ट बॉल करते रहो, बाकी कुछ होती नहीं है। आई थिंक दे विल हैव सीरियस प्रॉब्लम्स अगेंस्ट बोथ न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। उनके स्पिनर्स जो हैं इनसे काफ़ी बेटर है डेफिनेटली। और वो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, ये एक ही साइड में, ये तो अफगानिस्तान को ही हरा नहीं पाएंगे।
हाँ, जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह का ये जो अप्रोच है इनका, टैक्टिकल अप्रोच सीम्स प्रीटी, अभी तक तो नहीं चल रहा है। ब्रेंडन मैकलम जो इनके नए कोच हैं, अब फुल फॉर्मेट कोच है, पहले सिर्फ टेस्ट में थे, अब ऑल फॉर्मेट्स हैं, बट अभी तक नो सक्सेस फॉर हिम। तो आइए थोड़ी बात करते हैं अब इंडिया की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा यही, जब से ये बुमराह इंजर्ड हुए हैं तब से क्वेश्चन यही आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे कि नहीं। तो लेट्स अज्यूम, अभी तक तो आज ही आई थिंक अनाउंस होने वाली है टीम, और कल ओडीआई है, तो अब पता चल जाएगा वैसे तो वेरी सुन। बट आपको क्या लगता है, अगर बुमराह नहीं खेले या बुमराह खेले तो किसकी जगह आएंगे? ये हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, या फिर वरुण चक्रवर्ती? मुझे तो वरुण चक्रवर्ती का चांस ज़्यादा लग रहा है, हम्म, एक बात। और दूसरी बात, अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो हर्षित राणा ही आएंगे, क्योंकि हर्षित राणा ही को बुमराह की जगह पे पहले दो मैचेस में नॉमिनेट किया गया था। और अब चूंकि इंडिया सीरीज जीत चुकी है इंग्लैंड से, तो तीसरे मैच में डेफिनेटली दे विल बी एक्सपेरिमेंट्स, और उस एक्सपेरिमेंट पे देखना होगा कि वो क्या करते हैं। मेरे ख्याल से अर्शदीप आएगा हाँ, और वरुण चतुर्वेदी कंटिन्यू करेंगे। प्लस अब ये भी देखना है कि बुमराह इज नॉमिनेटेड फॉर द थर्ड ओडीआई, बुमराह खेलते हैं नहीं खेलते। ये तो सब जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय तक तो कोई न्यूज़ आई नहीं है, और आज आना ही पड़ेगा क्योंकि कल लास्ट डे है, फिर इनको कुछ चेंज करना है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बुमराह को अनाउंस कर दे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में और बाद में दे टेक हिम आउट एंड हाँ, रिप्लेस हो हिम क्यों विद नहीं सकता समवन। है। अभी तक तो ये कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ द आईसीसी, बाद में विद परमिशन ऑफ द आईसीसी तो कर ही लेंगे। विद परमिशन क्या, इंडिया को आईसीसी परमिशन नहीं देगा क्या? आईसीसी को कौन चला रहा है हमें सब पता है, जय शाह। दैट शुडंट बी एन इशू। हाँ, बट द बिट ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन देयर। और थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर के लिए, अगर इफ ही डजंट मेक इट, बिकॉज अभी तक तो खेले नहीं है वो दोनों ओडीआईज में। और जिस तरह से फॉर्मेशन चल रहा है, टैक्टिकल फॉर्मेशन चल रहा है इंडियन टीम का, स्क्वाड का, प्लेइंग 11 का, उसमें अभी तक जगह नहीं बन रही है वॉशिंगटन सुंदर की। और ये भी खबरें आ रही हैं कि मे बी ही माइट बी रिप्लेस्ड अगर बुमराह खेले और अगर हम 4 पेसर्स के साथ गए तो। बेचारे जो ऑस्ट्रेलिया का हमारा हीरो है, ही मस्ट बी सेइंग कि क्या बुरा किया मैंने, मस्ट बी फीलिंग अ बिट कि यार मौका नहीं मिल रहा मुझे। और उसको जब मौका मिला था T20 में भी एक एक ओवर कराया उसको सिर्फ। हाँ, क्या लगता तो है? शोज ना कि वो जो है उसकी बैठ नहीं रहा है सिस्टम में। हम्म, सिस्टम में अगर नहीं बैठ रहा है तो फिर तो कैसे खेलेगा? अभी देखिए कुलदीप यादव भी है, कुलदीप यादव को क्यों बोल रहे हैं? कुलदीप यादव हाँ, इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, और खेला भी हो एक मैच में। खेला भी एक मैच में। कुलदीप यादव इज देयर, वरुण चक्रवर्ती इज देयर। अब क्या चेंज करेंगे वो देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे वरुण चक्रवर्ती आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, क्योंकि और पीपल हैव व्हाट, डिफिकल्टी रीडिंग हिम। उसको रीड करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है लोगों के लिए। और थोड़ा अच्छे गोल्डन फॉर्म में भी चल रहा है, सो वी शुड यूटिलाइज दैट, एंड व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर हिम, वो भी अच्छा होगा उसके लिए। ग्रेट ग्रेट टू सी फॉर वरुण। एक और और सवाल ये है। जडेजा हैज हिट सुपर फॉर्म, तो वो कह रहा है कि मेरे रणजी ट्रॉफी खेलने से ये सब ठीक हो गया, मेरा रिदम आ गया हाँ, वापस। और दोनों मैच खेलने चाहिए बाकियों की तरह नहीं कि एक एक मैच खेल के निकल लिए। हाँ, जडेजा प्लेड बोथ गेम्स, रिदम रहता है ऑब्वियसली, एंड जडेजा इज शोइंग, एंड ही इज अ क्लास परफॉर्मर, लेजेंड ऑफ द गेम। एक और सवाल जो है वो है केएल राहुल के सिलेक्शन के ऊपर। अभी तक जो खेला है दोनों गेम्स में ही प्लेड, और छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे बैटिंग आ रही है। वी आर नॉट मेक्स रियली। नो सेंस। अगर उसे छठे पे एग्जैक्टली, खिलाना है तो देन ऋषभ पंत इज बेटर। एग्जैक्टली, हाँ, मौका देना चाहिए ऋषभ पंत को अगले मैच में। अगले मैच में आएगा एट नंबर 6। ऋषभ पंत डेफिनेटली मेक सेंस, क्योंकि वो चला के खेलता है, लोग डरते भी हैं उससे, तो दे मेक मिस्टेक्स। तो वो अगर 15 बॉल भी खेलेगा तो 30-40 रन बना देगा। एंड ही इज अ बेट सुपीरियर कीपर ऑल्सो केएल राहुल का, केएल राहुल से, क्योंकि सेकंड ओडीआई में काफी मिस्टेक्स की राहुल ने। मिस्टेक्स किए, एक तो डॉली डॉप किया था उसने, तो लकीली डिड नॉट प्रूव कॉस्टली। तो लेट्स होप ऋषभ पंत को हम फिर से देखें, क्योंकि ओडीआई में हमें इतना नहीं दिखता है ऋषभ पंत, और जिस तरह से टेस्ट मैच में और T20s में ही इज गुड। डेफिनेटली वी वांट टू सी मोर ऑफ ऋषभ पंत देयर।
यस। थर्ड ओडीआई कल है। संजय जी, आपको क्या लगता है एक्सपेरिमेंट मेन क्या होने वाला है इन समरी? एक्सपेरिमेंट मेन होने वाला है, एक तो राहुल की जगह पे, केएल राहुल की जगह पे ऋषभ पंत खेलेंगे, नंबर 1। जी। आई डोंट सी एनी अदर मेजर चेंज इन द बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर वही रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि यशस्वी को सेकंड गेम मिलने वाला है। और तो वो ऊपर वाला तो सेटल है। विराट बाबू को एक और चांस है थोड़ा बहुत बनाने का। तो उसके बाद फिर जब आप नीचे आएंगे तब हो सकता है कि अक्षर पटेल को रेस्ट दे दिया जाए, कुलदीप को ले आया जाए। ऋषभ पंत का तो हो ही गया, राहुल की जगह पे ऋषभ पंत का आने का है। और अर्शदीप शुड कम, मे बी अर्शदीप कैन कम इन फॉर शमी। शमी जो है वो बहुत अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो उन्होंने 3 विकेट लिए थे पहले मैच में, लोअर ऑर्डर के तीनों, लेकिन ही इज गोइंग फॉर टू मेनी रन्स। फ्लैट पिच पे जिस तरह से आप देख रहे थे जो उन्होंने जो है वर्ल्ड कप में किया था, वो वाली फॉर्म दिख नहीं रही है। नेचुरली यू हैव टू प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ फॉर्म। और वॉशिंगटन सुंदर का तो मुझे नहीं लग रहा कि वॉशिंगटन सुंदर को कोई चांस मिलने वाला है। तो यही होगा इसमें। तो पहले में कुलदीप यादव खेल लिया, सेकंड में वरुण खेल लिया, और मेरे ख्याल से थर्ड में वरुण को खिलाएंगे ये। वरुण could even be named in the squad. एंड डेफिनेटली टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट्स। सीरीज ऑब्वियसली हम जीत चुके हैं, तो दिस इज टाइम टू गिव सम चांसेस टू पीपल हु हैवंट प्लेड। तो इसमें हो सकता है, जैसे आपने बोला, सम प्लेयर्स माइट प्ले। थैंक यू संजय जी वंस अगेन फॉर एनालिसिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है थर्ड ओडीआई में क्या होनी चाहिए इंडिया की टीम? किसको टीम में आना चाहिए? क्या एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए बैटिंग लाइनअप के साथ या बॉलिंग लाइनअप के साथ? जिसको चांस नहीं मिला है उसको मिलना चाहिए। ऋषभ पंत स्पेशली केएल राहुल की जगह आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए अपने ओपिनियन, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।